निज पद संगत साधु की आजे मनोमोक्ष सब धरती कांगद करूं सब मंगलम कटार सात समुद्र शैल सतगुरु ज्ञान हे सतगुरु गट गट की जान बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पदराज बसंत चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा जब पंच तत्व शरीर में आकर के और अपने ब्रह्म का इसको जब अभ्यास हो जाता है, समझ आ जाती है कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म की भक्ति करूंगी तब जाके मेरा कल्याण। ऐसी आत्मा ब्रह्म भक्ति के लिए अर्ज करती है, सृजनहार परमात्मा को पुकार करती है। वो आत्मा जब सृजनहार को अर्ज करती है, पहले तो सृजनहार के नाम में समझे कि सृजनहार का नाम कहते हैं। जो अरूप है वो सृजनहार का नाम है, जो रूप में आए वो सब आत्म ब्रह्म के नाम। और 3 लोग 14 भुवन सब आत्म ब्रह्म का राज है और आत्म ब्रह्म ही विराज है। परमात्म ब्रह्म सृजनहार के नाम को समझे वो आत्मा चेतन हो जाता है। ऐसा महापुरुषों का जब ब्रह्म के भक्ति का उसको पीड़ लग जाती है तो वो जीव से चेतन हो जाता है। फिर वो चेतन हुए बाद मन इच्छा शरीर इंद्रियां इनके बस में नहीं, इनके कहने में भी नहीं चलती। जो दाल मदार सब आत्मा का, सारा विस्तार आत्मा का, और ये तो मन के इंद्रियों के बस में हो जाती है तब ये आत्मा अंडर में रह जाता है। फिर इनका राज जाता है, मन इंद्रियों का, इच्छा का, शरीर का, तो वो आत्मा जीव होनी चाहिए। जब चेतन होती है ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म भक्ति की, ब्रह्म वेद की, ब्रह्म विचार की, अंदर में इसको शुद्धि होती है, बुद्धि पे विवेक आता है, तब ये अर्ज करती है आत्मा इस सृजनहार परमात्मा आपकी भक्ति प्रधान, आपकी भक्ति मेरे को सदगुरुदेव परमात्मा के कृपा से, मेहर दया से हे सृजनहार मेरे को जब ये भक्ति मिलेगी तब सदगुरुदेव फरमाते हैं सब लक्ष्य जरना कर सोज बारी मत ज्ञान की मत रहा भेद सारी कनन्ना में पावे ए रात ध्यावे के सुख मोह या विद पावी। जब सब लक्ष्य जरना आत्मा चेतन हो जाती है तो सब 8 अंग 64 लक्षण 8 अंग में जो जरना सहनशीलता है वो जब घट में आती है तो उसको फिर सुख दुख व्यापता है। सुख दुख व्यापे तो भी वो परवाह नहीं। ये जरना सब लक्ष्य जरना कर सोझ बारी, और परमात्मा को सोचने की इच्छा प्रगल हो जाती, पीड़ उठ जाती। फिर मत ज्ञान में कीमत, ज्ञान का मंथन करती है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म वेद, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार, चारों का मंथन करती है। फिर रहा भेद सारा, फिर इसका पंथ रास्ते में चलने का भेद धारण करता है। तब कणनाम में पावे ए रात, ये ब्रह्म परमात्मा का जो कण रूपी नाम है राम का, इसको ए रात ध्यान। कैसे धावे कि जब ऐसी नरदी मिलती है, रटो राम रसना अच्छी बिरिया, नरदी मिल जाती है तो तेरे अच्छी बिरिया, अच्छा समय आ गया आत्मा को परमात्मा मिलाया। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं
इस संसार में इस राम नाम को रटने का समय आया। जब राम नाम रटने के लिए इतना संतों का जो ग्रंथ है, रटने की इतनी ज्यादा क्यों कहते हैं? शंखनाल के रास्ते और रटना का नहीं, ध्यान की ज्ञान की बातें ज्यादा है, स्वासा को चढ़ाने की ये बातें ज्यादा, और केवल्य भक्ति करने वाले केवल भगवान रटना पे जो क्यों मन से मानसिक जप करे, ज्ञान ध्यान करे, उससे क्या रटना विशेष है? वो विशेष उसको मान शंखनाल के रास्ते वाले, और केवड़ी भगवंत रटना को विशेष। क्यों कि रटना के बिना जो संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्म है वो कटने वाले तीनों रहते हैं। ध्यान ज्ञान कितना ही कर लो, मानसिक जप कर लो, कोई भी प्रकार के और साधन कर लो, उसमें कर्मों का क्षय नहीं आता। और इस रटना से महाराज फरमाते हैं कि कर्मों का क्षय आने लगता। रटो राम रसना कटे क्रम सारा, दबे श्वास श्वासं लगे भव पार। रटो राम रचना, रचना से राम नाम का जब सिमरन होता है श्वास श्वास में, तो धीरे धीरे कर्मों का खात्मा होता है। अब महाराज ने यहाँ रटना से कर्मों का खात्मा बताया कि नेअंचर से। नेअंचर तो पति परमेश्वर है आत्मा, उसमें मिलने के लिए जब तुम श्वास श्वास रटना करोगे तब वो प्रकट होगा। उस रटना के बिना वो आता नहीं लेंगे, और वो आएगा तब आत्मा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि रचना रटे सेंग पेंग हो जा। रचना रटते रटते सेंग पेंग, आत्मा और परमात्मा नियंत्रण नाम पति परमेश्वर एक में हो जाता है। कैसे होता है सेंग पेंग? एक कैसे होता है? ईसाव पुष्पं जलमीन पंतु उड़व्यंग भौरा कागेल संत से जास सुखं सो जीव जाने यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पिछा। घी का स्वाद का वर्णन नहीं करता, मच्छी की गैर का रास्ता, पक्षी का भी कोई रास्ता नहीं, भौरे उड़ने का भी कोई सबको नहीं, और सेज के सुख का भी कोई वर्णन नहीं। एक में हो जाता है स्त्री पुरुष का अंग। इसी प्रकार जो इस नियंत्रण निज नाम का जो आत्म चेतन संग कर लेगा तो महाराज परमात्मा एक में हो जाएगा। आत्मा रूपी स्त्री और नियंत्रण रूपी पति एक में होकर के और परमानंद की प्राप्ति। महाराज फरमाते हैं कि ये कब होगा? निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाण। निरंकार जो निर्धार अगम से आता है और अगम में लिखित, तब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये परमात्मा का जब भेद तो पिछाण लेगा, जो समझ जाएगा, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं दिन दिन वहां को जन्म है जा पद खोजो, फिर दिन सो सुख राम के रया राम लिव। उसको दिन दिन है दो बार जो नरदई पा करके, और ऐसे रटना जबर करता है श्वास पर श्वास। जिसने केवल पदार्थ पद की भक्ति करके उसको खोजा है, पद को आत्मा को पति परमेश्वर से मिलाया है, जिसने ऐसा संसार में जन्म धारण करके और ऐसा ब्रह्म भक्ति का गुण, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म विचार का, ब्रह्म भेद का, जिसके पास चारों की बुद्धि पे समझ आ गई, तो भिन्न भिन्न संसार में जिन घट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुख राम के दियो परम सब भान।
उसको संसार में दिन है जिसके ब्रह्म का ज्ञान घटने आता है, बुद्धि पे विवेक और वैराग्य वृत्ति आ जाती है, तो उसको सारे भ्रम खत्म, और भ्रम के खत्म हुए बाद में कर्मों का छे आने लगे। भ्रम खत्म हुए बाद ही रटना जबर चलती है, आसक्ति रहती है, चाहना रहती है सुख दुख की, पूजित होने की, महिमा की, मान सम्मान की, ये सब भ्रम रहती है, तो वो रटना पूर्ण नहीं करती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भ्रम सब भान, सब भ्रम भान, यहाँ नित्य का कर्म बांध, भ्रम भागेगा तो कर्म उसके कटने का समय आएगा। तो दिन दिन ताको जन्म है संत सरावे आए, फिर दिन सो सुख राम के दुर्बल पूजे। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि उसको संसार में भिन्न है जो संतों के ज्ञान की, अणवे ज्ञान की सराहना, अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय का डंका बजाता है। मृत्यु 3 लोक 14 वन में उस डंके की आवाज उठावड़ चलती है, पूरे 3 लोक 14, और सब आत्माओं के इसका करंट लगता है, मन के, इंद्रियों के, और आत्मा खुशी होती है आध्यात्मिक निर्णय से। इसलिए सुखराम जी महाराज वो संत सरा, फिर दिन सो सुखराम के दुर्बल पूछे। दुर्बल कौन है? गरीब। गरीब कौन है? आत्मा गरीब। पंच में आ गए, इन 4 के अंडर में है। जो अंडर में रहेगा तो वो तो गरीब ही बना रहेगा, जो अंडर में नहीं है वो महाराज फरमाते धनवान। तो दुर्बल आत्मा जो अंदर में है, उस आत्मा को ऐसा ब्रह्म ज्ञान देकर, ब्रह्म भक्ति का ज्ञान समझा करके, और आत्मा को धनवान बना देवे, यानी 70 करोड़ नाम का उच्चारण 3.5 करोड़ मावड़ी से, वो सांस के 20 नाम से गुणा करो, 70 करोड़ नाम का उच्चारण करो, आत्मा कितनी धनवान बनी। और नहीं तो इसकी सब पुण्यवानी खत्म हो जाती है, कई जन्म आगे क्रिया वो भी खत्म हो जाती है, और आगे के लिए और वो दुर्बल बिल्कुल गरीब हो जाता है, जिसके बिल्कुल पैसा नहीं, अभ्यागति जैसे भिक्षा मांगता है वैसे आत्मा। और ऐसी आत्माओं को ऐसा ज्ञान समझा करके और धनवान बना देता है, उसको दिन दिन सोनर धिन है जा उन अनभे हो, सब गेला सुख राम के वर्ण बतावे जो। उस नर नारियों को दिन है जिसके ऊर हृदय में ये अणवे ज्ञान समा गया, अणवे ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आ गया। फिर वो सब प्रकार के गैलों का, रास्तों का, 3 लोक का, चौथे लोक का, देवलोक का सब निर्णय भांत कर समझा, वर्ण बतावे, इन सब प्रकार से उसका निर्णय करता। जब भांत निर्णय करेगा तब महाराज परमात्मा सुनने वाली दुर्बल आत्मा, गरीब आत्मा धर्म कर्म निर्णय करे, काढ़े अर्थ विचार, फिर दिन सो सुख राम के वो नर उदरे ला। इस प्रकार से सब प्रकार का निर्णय ब्रह्म का समझावे, कर्म का समझावे, आन का समझावे, गुरु का, सतगुरु का, अनुभव का, अनुभव का, इन शब्दों का निर्णय आध्यात्मिक करे, ये अर्थ विचार करके करे, तो महाराज परमात्मा वो नर उदरे ला। वो संसार में प्राणी दुर्बल जो है आत्मा, वो धनवान बन गया। शरीर को बनाना धनवान या आत्मा, शरीर को राम से नहीं बनाना, आत्मा को राम से, शरीर को संत बनाना, आत्मा को संत। ये समझो, ये जो समझ गई जो संसार आत्मा शरीर धारण करके, तो दिन दिन हो दिन राम नाम तासे अखंड अरद पर सेज दाम, दिन दिन हो दिन राम नाम तासे अखंड अरद पर सेज दाम।
सदगुरुदेव फरमाते हैं उस राम नाम को दिन है, परमात्मा ब्रह्म के नाम को, सृजनहार के नाम को दिन बता रहे हैं, या नेचर को नहीं बता रहे, सृजनहार की महिमा कर रहे हैं। ये सृजनहार परमात्मा आपके राम नाम को दिन है, जिसके द्वारा मैंने जब श्वास उश्वास रटना करी तो पिंड खंड और ब्रह्मांड का मेरे को परब्रह्म तत्व का ज्ञान, ये निरंतर आया इस राम नाम से, सांसों सांस रटने से, करवट चलाने से, तब पिंड का, खंड का, ब्रह्मांड का और परब्रह्म का सारा ज्ञान हुआ, सारी समझ आई, सारे कौलों की जानकारी हुई। और फिर अधर अरंग शब्द यानी आधार रंकार जो नियंत्रण नाम है, वो सेज धाम केवल पद आनंद पद में आनंद सेज विचार, आनंद में जाकर के सेज विचार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसी भक्ति के गुण के लिए महाराज महिमा कर रहे हैं कि सबसे पहले दिन किसको है? राम नाम को। फिर बताया ये कैसे मेरे को समझ आई, बुद्धि पे कैसे विवेक आया, कैसे वैराग्य आई, उसके लिए सुखराम जी कह रहे प्रथम दिन सत्संगत होय, जा गुरुदेव मिलाया मोय, भांत भांत सो भरम जान, निर्भय ज्ञान दिया उड़ान। प्रथम दिन सत्संग होय, प्रथम दिन किसको है? सत्संग। ऐसा सत का संग हुआ, ऐसा केवल ज्ञान मैंने सुना, ऐसा आध्यात्मिक निर्णय सुना, तो महाराज फरमाते हैं कि उसको प्रथम दिन बताया, कि सेकंड दिन, प्रथम दिन। क्यों बताया प्रथम? इस संसार में सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब सत का संग करने के लिए आत्मा आतुर होती है और सत का संग मिलता है, सत परमात्मा जागृत होने की विधि आ जाती है, वो इस सत्संग का संग। क्यों कि संगत मुगत मोक्ष की दाता, माया जाल मिटे सब दाता। संगत ही मुक्ति मोक्ष की दाता है। श्वास श्वास करते हैं तो वैकुंठ जाता है, ब्रह्मलोक जाता है, और श्वास पर श्वास करता है तो परम मोक्ष में निरंतर आ जाता है, पति के साथ आनंद से। ये माया का जाल ताता मिट जाता है, और लागे रंग संग सोबाई, कुदरत के संगत नहीं बाई। ठोड़ ठोड़ असंगत नाई, किस विद जीव पिछाड़े माई। किस प्रकार से पिछाड़े, और जिसको मिल गई तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा को इतनी समझ नहीं रही कि संगत कहते किसको, सतगुरु कहते किसको, आन किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं। अनुभव और अनुभव में फर्क है कि नहीं है? ये जब तक समझाने वाला और समझने वाले दोनों तड़े बराबर होंगे तब जाके ये समझ आएगा, और नहीं तो संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तेरियो जुगमान, डूबो सोई सुखराम के तू संगत में। इसका भांत भांत भरम भांज नहीं होगा, भरम खत्म नहीं होगा, तब तक उल्टा डूब जाएगा। वो आन के बीच में फंस जाए, रूप में फंस जाए। पहले तो खुद के रूप में ही है फांसी, फिर सामने के रूप में और डबल फांसी। इसलिए सुखराम जी महाराज के प्रथम जो सत का संग मिलता है उसको दिन है, जहाँ गुरुदेव मिलाया मोय। गुरुपद की भक्ति की विधि मेरे को मिली, वो सांस सांस रटने की जो सतगुरु विधि है उसको कहते हैं गुरुदेव मिलाया मोय। आत्मा कह रही है मेरे को ऐसा गुरुदेव, ऐसा गुरु विधि मेरे को जब मिल गई तो भांत भांत सो भरम जा, भांत भांत के जो मेरे गट में भरम घुसे हुए थे बुद्धि पे, वो सब निकल गए। सबसे पहले तो आध्यात्मिक निर्णय से बैरंग निर्णय का खात्मा। आध्यात्मिक निर्णय आत्मा पे घटता है और बैरंग निर्णय शरीर। तो शरीर को संत बनाना आत्मा, शरीर को राम से नहीं बनाना आत्मा।
ऐसा निर्भय ज्ञान जब घट में आएगा, आत्मा को निर्भय बनाने का, भय से रहित करने का, तब जाके महाराज फरमाते उस सत्संग को दिन है। पूर्व जन्म हमारो दिन, सुकृत शुभ किया इन मन, काटी विदब मिली आए, राम धन लगी उर्मा। अब कहते हैं हमारा पूर्व जन्म भी दिन है, जो कई जन्मों की पुनवानी प्रकट हुई, तब नरदेई आई, और नरदेई में पुनवानी मेरी खत्म नहीं हुई। कई जन्मों की पुनवानी का संग रहा, तब मेरे को ऐसा सुकृत आत्मा को परमात्मा मिलने का ज्ञान, ऐसे 707 परमात्मा ब्रह्म की रचना करने का शुभ अवसर है। शुभ किया इन मन, सुकृत शुभ। ये किसने किया? ये मन भी साथ लगा। अगर मन नहीं लगता, इंद्रियां नहीं लगती, बुद्धि नहीं लगती, शुद्धि नहीं लगती, इच्छा नहीं लगती, तो इकल्ली आत्मा क्या कर लेती? कुछ नहीं। इसलिए सबको इकट्ठा किया, ज्ञान समझा समझा करके, निर्णय समझा समझा के, आध्यात्मिक निर्णय पे घेर के लाए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, काके विदब मिली आए, राम धुन लगी उर्मा। तब ये ऐसी जबरदस्त विधि का गुण हुआ कि मन, इच्छा, बुद्धि, शुद्धि, इंद्रियां सब परमात्मा की भक्ति में विधि सहित रटना, और एक में एक आत्मा और परमात्मा का गुण प्रकट हो गया। राम धुन जबरदस्त। तो दिन दिन भाग हमारो जान, ताके मीत राम सा हुआ आन। दुख सुख भ्रम मिटाया दोय, सुरग निरग सासो नहीं कोई। अब आत्मा कह रही है, हे सृजनहार परमात्मा, ऐसी रचना करने से, बिना रचना का जीवन मंडल में दुनियात्मक शब्द करना था, बिना शुद्धि बुद्धि के, बिना सूरत निरत के, और जीवन मंडल घुर्राता रहता, अगम आवाजें जबरदस्त। ऐसी शब्द की जब अखंड ध्वनि होती है तो आत्मा कितनी खुशी होती है, शरीर इंद्रियां भी सुन सुनकर कितनी खुशी होती है, अखंड धुन गर्जना करती है, यानी दिगन मंडल में पूरा जाग जाता है। जैसे अमरीश राजा के सुदर्शन चक्र का पूरा लगता था और उसकी रक्षा सुदर्शन चक्र करता था, वैसे ये नैन निज नाम जो दिगन मंडल में ध्वनि गर्जना करती है, दुनियात्मक शब्द नैन निज नाम अखंड, अक्षर ब्रह्म सर्वब्रह्म, अखंड नहीं, अखंड नहीं कटते जितने रहते। और इसकी पहचान है ये अखंड रहता है। भजन करो तो, नहीं करो तो, सुरत लगाओ तो, निरत लगाओ, नहीं लगाओ तो भी, ये ध्वनि गेबव ग्रस्त है, गेबव कंठ में लेने को किसी के कहने से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी जब जबरदस्त धुन लगी तो दिन दिन भाग हमारो, हमारा भाग्य भी दिन है। ऐसी राम जी की प्राप्ति हुई, जाके मीत राम सा हुआ, जाके ऐसा राम से प्रेम हुआ, और राम में आत्मा मिली। रटना बिना रटना दोनों ही गुण प्रकट हो गए। बिना रटना हुए तो रटना भी चलने लग जाता, उस धुन के सारे, उस धुन्यात्मक शब्द के सारे रटना चलती रहती अपने आप। ऐसा जब प्रेम हुआ तो दुख सुख और भ्रम तीनों का महाराज फरमाते नाश, तीनों से आत्मा अलग, दुख से, सुख से और भ्रम से। और कर्मों का धीरे धीरे खात्मा होता गया, तो सुरग नरक जाने का दुख, सुरग और नरक में कर्मों के अनुसार आती है, परमात्मा नहीं भेजते, कर्मों के अनुसार। तो इनका दुख भी मिट गया, भ्रम और सुख दुख दोनों मिटे, तो सुरग नरक जाने का आत्मा का स्थान का भी मिट गया। तब शुक्राम जी महाराज, दिन दिन मन हमारो होए, जिन हरि भगत समाई जोय। 8 पोर रट्यो निज नाम, के सुखराम सरे सब काम। दिन दिन मन हमारो, हमारे मन को भी दिन है, जो मेरे कहने से आत्मा कह रही है कि मन भक्ति में लग गए,
मेरे कहने में चलने लगे। इच्छा को भी दिन है जो सतपुर की आनंद लेने के लिए अग्रसर हो गई। इंद्रियों को भी दिन है जो निज निज नाम का कानों से ज्ञान मैंने आवाज सुनते रहते। पांचों इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां उसमें लग जाती और शीतल हो जाती। तो महाराज जो सबको दिन है जो सारे मिल करके और आत्मा को परमात्मा में मिलावे। जिन हरि भक्त समाई जो इन सबने मिलकर के ये भक्ति धारण करी और भक्ति को समाई धारण करी। फिर धारणी मुश्किल जब होती है ये सारे एक मन की दरी जावे, इच्छा की दरी जावे, इंद्रिया की दरी जावे, शरीर की दरी जावे, तो ये कल्ली आत्मा क्या कर लेगी? ज्ञानी भी बढ़ के ज्ञान भी करता रहेगा तो क्या होगा? शरीर मान सम्मान चाहता है, ऊंची कोड़ा चाहता है, इच्छा बढ़ाई चाहती है, मन हाकम करना हाकिमी बनता है, इंद्रियां पांचों विषय चाहती है। तो फिर सब पढ़ते रहते हैं, फिर वो रटना करने से रटना करने में कमी कब आती है? नियंचर आए बाद के इस कारण से जिन हरि भक्त समाई जो सारे मिलकर के ऐसी हरि भक्ति का गुण धारण किया। 8 पोर रट्यो निज ब्रह्म का निजी नाम रटा और सस्वरूप के निजी नाम में आत्मा मिली। दोनों ही निजी नाम है। निज नाम सो निज नाम पावे, निज नाम सो निज नाम की प्राप्ति। केवल ब्रज केवल हुआ चुगे हंस का ही। केवल ब्रह्म का नाम एक है और सस्वरूप का निजी नाम भी एक। निज नाम को रट के निज नाम की प्राप्ति। ब्रह्म का निजी नाम और सस्वरूप का निजी। दोनों ही अरूप है, दोनों ही निरंजन है, दोनों ही निराकार है। और सत्सबद्ध को निराधार, निराकार क्या? निराधार। इसके किसी का आधार निराधार है। किसी के आधार पे दिष्ट मृत में नहीं आवे, कागलों पे लिपने में नहीं आवे, गर्भ में नहीं आवे, बुखार बनते, इसलिए इसको निराधार। सुखराम सरे सब दोनों निजी नाम जिसके पास में आ जाते हैं, ब्रह्म का निजी नाम और सस्वरूप का निजी नाम, तो सारे 3 लोक के कार्य भी सर जाएंगे और चौथे लोक का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसे जगत में नर नारियों को दिन है। ऐसे नर नारी के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके ऐसा घट में आनंद आ रहा है उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं साधो मारे आनंद भयो घर माई। साधो मारे आनंद भयो घर माई। निपजी साख नाम अन आयो सासो रयो न काई। साधो मारे आनंद भयो घर माई। इस शरीर रूपी घर के अंदर ऐसा आनंद, ऐसी साधना, ऐसा संतों का केवल ज्ञान, ऐसा आध्यात्मिक निर्णय जब सारे मेरे को मिले, सारे शरीर के अंदर इंद्रिया, मन, आत्मा, इच्छा, शरीर सब एक मेक होकर के इसके गुणानुवाद गाते हैं, तो महाराज फरमाते हैं साख जबरदस्त निकलती और ऐसा जबरदस्त हलाहल साख आती है उसके किसी प्रकार का टोटका नहीं रहता किसान की। इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे हैं कि ओ मन इंद्र उमंग कर आयो ज्ञान बादड़ा दर्शन ब्रतन तीज चमकने लागी भजन मेघ सो बरस साधो मारे आनंद। इंद्र की जैसे मन उमंग रहता है, रटना करता, प्रेम जागृत करता है, प्रीति जागृत करता है। फिर ज्ञान रूपी बादले घट में बुद्धि पे आ जाए और फिर भजन रूपी मेघ जबरदस्त करता। तब महाराज फरमाते सातु अन्ननी पुना भारी साकेल दे आई। अब कोई आनर चाचे मऊ तो गाड़ा भर दे भाई।
सातों यानी निपजते, तेलड़ी बेलड़ी सेलड़ी एड़ी तन बन कण सण, ये सब निपजते हैं। सातों अन्न के ही बिना होम नहीं होता है। और सातों अन्न जिसके खेत में, शरीर रूपी खेत में निपज गए, यानी 7 अंगों से जिसके भक्ति हो गई, तन मन वचन सुरत निरत और लिव और बैराग, ये 7 अंगों से जिसके भक्ति हो गई, तो महाराज फरमाते हैं उसके किसी प्रकार का टूटा हेल दे आए। अब कोई आनर जाचे मोकू को गाड़ा, कोई आकर इसको ज्ञान को धारण करे, ऐसी सतगुरु विधि को रटना जबरदस्त करे, तो उसके भी 7 अन्न निपजे, मेरे नित्य 7 अंगों से बंधे। तो महाराज कराते हैं मेरा तो टोटा सभी भागा और सभी का भागे, ये कोई आण समावे सिवरण 3 लोक सिर गाजे, मेरा तो टोटा सब भाग गया। यानी जन्मने मरने का जो टोटा था, काल का जो आत्मा को दबोचने का, जन्म मरण में लाने का, वो मेरा। और आप भी धारण करोगे तो आपका भी। मेरा टोटा सभी भागा और सभी का भागे, जे कोई आठ संभावे सिमरण 3 लोक सिर का, 3 लोक के सिर के ऊपर गर्जना करता है, गाजने गरना करे। तब खुल्या भंडार द्रव्य निक्षा टोटो प्रेन पावे, क्या सुखराम लगी अब ताड़ी रोम रोम हर। खुल्या भंडार जब विगन मंडल में गर्जना करता निराधार नेम से, तो दिव्य नैन खुल जाता है। चेतन ब्रह्म आत्मा होकर के पूर्ण परमानंद में एक में सेंग पेंग हो जाता है। महाराज फरमाते ऐसी जब ताड़ी रटना की ताड़ी घूमती है सांसों सांस में, तो रोम रोम हर गाते हैं। 3.5 को रुमावली हर का सिमरन करते, वो सांस के साथ में 3.5 का गुना करिए, 70 करोड़ का उच्चारण एक सांस में, तो ये भंडार भर जाता है। कितना ही लुटाओ कभी खाली नहीं महाराज, ऐसा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं उसी संसार में नर नारियों को भिन्न है जो ऐसी नरदेह धारण करके और आत्मा को ऐसा ब्रह्म ज्ञान का भास हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है बुद्धि पे, वैराग्य वृत्ति आ जाती है, और ब्रह्म भेद, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विचार चारों का महाराज फरमाते बुद्धि के विवेक आ जाता है। तब वैराग्य वृत्ति आत्मा परमात्मा में राम राम बोलो। राम सदगुरु जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीमा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 सारा।